रूस यूक्रेन की जंग क्रेमलिन में हुए ड्रोन हमले के बाद और तेज हो चली है। यूक्रेन को नेस्त नाबूद करने के लिए रूस ने एक दो नहीं बल्कि पूरी 30 मिसाइलें कीव पर दागी। लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को एक ऐसा सुरक्षा कवच दे दिया जिसने रूस की 30 में से 29 मिसाइलों को हवा में छोटे छोटे टुकड़ों में बिखेर कर रख दिया। क्या है वो सुरक्षा कवच, आइए जानते हैं इस खबर में। ड्रोन हमले के बाद से रूस गुस्से में आ गया था। रूस के सैन्य अधिकारियों ने पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि इसका बदला रूस जल्द लेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इसको बदनाम करने की रूस की साजिश बताया था। साथ ही किसी भी हमले से निपटने के लिए यूक्रेन की तैयारियों की भी बात कही थी। सोमवार को हुए रूस ने एक या दो नहीं 30 हाइपरसोनिक मिसाइलें यूक्रेन की ओर दागी। ये मिसाइलें काफी घातक मानी जाती हैं, लेकिन यूक्रेन को अमेरिका ने एक ऐसा हथियार दे दिया जिससे यूक्रेन ने रूस की 30 में से 29 हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार गिराया और रूस के इस हमले को असफल कर दिया। आइए सबसे पहले जानते हैं यूक्रेन को अमेरिका से मिले उस हथियार के बारे में जो 42 सालों से अमेरिका सहित तमाम देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। यह हथियार है पैट्रियट मिसाइल। क्या है पैट्रियट मिसाइलें? पैट्रियट मिसाइल अमेरिकी तकनीक से बनी है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं। दुनिया की सबसे भरोसेमंद हवाई सुरक्षा सिस्टम में से ये एक है। इसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने में किया जाता है। पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल खाड़ी युद्ध, इजरायल गाजा संघर्ष, सीरिया यमन की जंगों में हो चुका है। रूस यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो रही हैं मिसाइलें। पैट्रियट मिसाइल रेथियॉन, लॉकहीड और बोइंग कंपनियां मिलकर बनाती हैं। अब तक 10,000 से ज्यादा मिसाइलें बन चुकी हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस की हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल को पैट्रियट से मार गिराया। 1106 लॉन्चर तो अमेरिका में ही तैनात हैं। इसके अलावा अमेरिका ने 172 लॉन्चर अलग अलग देशों को बेचे या दे दिए हैं। इनका इस्तेमाल किसी भी तरह के हवाई हमले को रोकने के लिए किया जा सकता है। पैट्रियट मिसाइलें 914 किलोग्राम तक वजनी होती हैं। लंबाई 15.10 से लेकर 17.1 फीट तक होती है। इन मिसाइलों पर कंपोजिशन ब्लास्ट, हाई एक्सप्लोसिव ब्लास्ट, फ्रैगमेंटेशन वॉरहेड लगाए जाते हैं। वॉरहेड का 73 से 90 किलोग्राम तक हो सकता है। इतने वजन का हथियार किसी भी बड़ी मिसाइल को हवा में ही उड़ाने की क्षमता रखता है। डेटोनेशन यानी टकराव पर विस्फोट प्रॉक्सिमिटी फ्यूज सिस्टम लगाया गया है, जो कि दुश्मन मिसाइल से टकराते ही फट जाता है। पैट्रियट मिसाइलों की रेंज 160 किलोमीटर तक होती है। ये मिसाइल लगभग 80,000 फीट की अधिकतम ऊंचाई तक जा सकती है, करीब 24 किलोमीटर की ऊंचाई तक। अलग अलग वेरिएंट की गति 3,430 से 5,022 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका लॉन्चर मोबाइल होता है, जिसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। नई पैक-3 मिसाइल अत्याधुनिक है। इसके लॉन्चर में 16 मिसाइलें सेट होती हैं, यानी कम समय में ताबड़तोड़ हमले में सक्षम। इसके हमलों से बचना मुश्किल। 5,022 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करती है अटैक। बिल्कुल स्पष्ट है कि इस युद्ध में रशिया को एक बड़ी क्षति उठानी पड़ी है। चाहे वो रशिया की सामरिक स्थिति हो या आर्थिक स्थिति हो, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। रशिया के ऊपर बहुत ही सीवियर इकोनॉमिक सैंक्शंस वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा इम्पोज किए गए और रशिया इस युद्ध में अपने बड़ी संख्या में उसने अपने सैनिकों की शहादत जाहिर है कि दी है। 1 लाख से भी ज़्यादा की संख्या में सैनिक रशिया के भी हताहत हुए हैं, यूक्रेन के सैनिक भी हताहत हुए हैं। वक्त के साथ ही इसकी तकनीक को और विकसित किया गया और इसमें नए मोड जोड़ दिए गए। पैक-3 को अपग्रेड करके अमेरिका ने पैक-3 MSE का निर्माण किया। पैक-3 MSE मिसाइल ये एक मीडियम एक्सटेंडेड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिससे ये और सटीक तरीके से करती है प्रहार। ये एक हिट टू किल इंटरसेप्टर मिसाइल है।
इसके लॉन्चर में भी बदलाव किए गए हैं। बदलाव होने से यह और खतरनाक हुई। इसका अटैक कर देता है नेस्त नाबूद। इस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, इजराइल, जापान, कुवैत, नीदरलैंड्स, पोलैंड, कतर, रोमानिया, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया, स्पेन, स्वीडन, ताइवान और यूक्रेन कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही मोरक्को और स्विट्जरलैंड भी पैट्रियट मिसाइलें खरीद सकते हैं।